इस समय भैया लोन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है यार। लेकिन आप लोगों को कारण ये है कि आपको यहाँ पर पता ही नहीं कि भैया लोन किस प्रकार से लेना चाहिए। लोन लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर आप लोग भैया फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर तत्काल से लोन मिल जाए? दूसरा भैया ऐसे लोग जो यहाँ पर बार-बार अप्लाई कर चुके हैं, जिनको यहाँ पर कोई लोन नहीं दे रहा है, या तो उनका कोई खराब क्रेडिट रिपोर्ट है या उनके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है। उस कंडीशन में भैया वो ऐसा क्या करें कि जिस वजह से उनको यहाँ पर आसानी से यहाँ पर लोन मिल जाए। साथ में दोस्तों अगर आपको कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है ना, बिल्कुल मैं आज आपको पूरा ज़ीरो से यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहिए। पर्सनल लोन लेने के लिए आप लोगों को क्या-क्या करना पड़ेगा, और जो भी बताऊँगा सब कुछ मैं आपको ईज़ी बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों के खाते में भैया पर तत्काल से पर्सनल लोन का पैसा क्रेडिट हो जाए दोस्तों। तो चलिए यार शुरू करते हैं यार। भाई जो पर्सनल लोन है दोस्तों, ये आरबीआई के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो बैंक होते हैं या कंपनी जो होती है या एनबीएफसी कंपनी जो होती है, ये दोनों भैया यहाँ पर आप लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि आप लोगों को जो लोन है ना भैया, ये दोनों आप लोगों को यहाँ पर लोन देने वाले हैं। अब ये जो दोनों है ना, यहाँ पर आप लोगों को या तो इंस्टेंट लोन देंगे या आप लोगों को यहाँ पर डिटेल लोन देंगे, जिसके अंदर इंस्टेंट में अगर आपको यहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए तक की नीड है, तो आप लोगों को यहाँ पर इंस्टेंट लोन ऐप के द्वारा यहाँ पर लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आपको इससे बड़े लोन अमाउंट की आवश्यकता है, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इसके अलावा अपना आईसीआईसी हो गया, ये ऐसे बड़े बैंक हैं जो 40 लाख रुपए तक का भी लोन अमाउंट देते हैं। लेकिन अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ, जिसके अंदर अपना जैसे बजाज हो गया, ठीक है? इसके अलावा महिंद्रा हो गया। वैसे यहाँ पर ये महिंद्रा वगैरह तो थोड़ा फाइनेंस, वाहन वगैरह का फाइनेंस वगैरह ज़्यादा करते हैं। यानी कि जो कंपनीज़ होती है ना, वो मोस्टली आप लोगों के यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का लोन दे देती है दोस्तों। अब हम ए टू जेड इसका पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं। बिल्कुल मैं आपको 0 से 100 तक लेके चलूँगा, किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्या-क्या आप लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, कितनी आप लोगों की एज होनी चाहिए, कितना आप लोगों का स्कोर होना चाहिए, और आप लोग ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपको यहाँ पर तत्काल लोन मिल जाए, और अप्लाई किस महीने में करना आप लोगों को सबसे बेटर रहेगा, जिस समय आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिलेगा। इनकम अगर कम है, अमाउंट आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना चाहिएगा? इन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए यार शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूँ, जो पर्सनल लोन है ना भैया, उसको हम समझने से पहले थोड़ा-सा लोन्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। लोन्स भैया यहाँ पर देखो 2 कैटेगरी का होता है। एक तो होता है दोस्तों सिक्योर लोन, और एक होता है यहाँ पर अनसिक्योर लोन। दोस्तों जो अपना वाला लोन है ना, वो अनसिक्योर की कैटेगरी में आता है। अनसिक्योर के अंदर आप लोग अगर कल को लोन नहीं चुकाएंगे ना, तो भी आप लोगों का कोई विशेष यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आप लोगों की ऐसा कोई है नहीं कि कोई संपत्ति वगैरह जब्त कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को सेल कर नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भैया बैंक और कंपनीज के पास में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तुम लोग कल को पैसा खा जाते हो, तो आपका यहाँ पर कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, लेकिन वहीं अगर कोई सिक्योर लोन है, अगर उस कंडीशन में अगर मान लो आपने कोई गोल्ड लिया है, कोई प्रॉपर्टी लोन लिया है, या कोई ऐसा यहाँ पर आपने कोई अपनी सिक्योरिटीज रखी है, उसके ऊपर अगर आप लोग लोन लेते हैं, तो आप लोगों की उस चीज को यहाँ पर बेचकर पैसा वसूल कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। और आपको ये पता होगा, आरबीआई की दोस्तों नई रिपोर्ट भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसके अंदर भैया एनपीए अकाउंट है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी के मद्देनजर भैया कुछ रूल्स को यहाँ पर टाइट किया गया। तो सबसे पहले आप लोगों का जो पर्सनल लोन है, उसके लिए हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं।
और हाँ, ये जो लोन है भैया वो 18 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर 75 साल तक लोन ले सकते हैं। 75 साल वाला लोन मिलेगा, वो पेंशन लोन मिलेगा दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ, वो पेंशन लोन मिलेगा, लेकिन वो एक पर्सनल लोन का ही एक रूप होता है। बहुत सारे लोग भैया 18 एज के ऊपर देते हैं, लेकिन मैं बता दूँ आपको 60% लोग हैं भैया, लोग का मतलब यहाँ पर बैंक और कंपनी से, वो यहाँ पर 21 या 23 साल की एज से आप लोगों को लोन देना स्टार्ट करती है। तो अगर आप लोग 18 साल के हैं तो हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि 18 साल वालों को भैया कौन-कौन लोन देता है, तो वो आप लोग उस वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले भैया हम बात करें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए अपना केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स। देखो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा-सा नोटिस करते हैं हम, देखो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि यार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या हमें लोन मिल जाएगा? क्यों भाई? क्यों दे देंगे आप लोगों को लोन? मान लीजिए आप लोग खुद यहाँ पर पैसा देने वाले होते, तो बिना किसी की जाँच-पड़ताल के, बिना किसी के यहाँ पर जान-पहचान के क्या आप लोग किसी को लोन दे सकते हैं? नहीं। बैंक वाला अपना कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर भी आप लोगों से यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी माँगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में पहला डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का आधार कार्ड दोस्तों। आप सभी के पास में भैया अपना आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। दूसरा आप लोगों का परमानेंट अकाउंट नंबर है, ठीक है? जिसको भैया हम यहाँ पर पैन कार्ड कहते हैं और ये अपने आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप लोग 18 साल के हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये कार्ड आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है? और तीसरा होता है दोस्तों अपना एड्रेस प्रूफ। जी हाँ भैया, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ का मतलब ये हो गया कि आप लोग भैया कहाँ रहते हैं, आप लोगों की लोकेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारी दोस्तों ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर भैया आपकी लोकेशन मान लो कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पर पहले लोगों ने भैया बैंक का या ऐप का या कंपनी का लोन लिया, उसको बहुत कम लोगों ने चुकाया, तो ऐसे एरिया को भैया यहाँ पर आगे से लोन नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है आपका सब कुछ सही होता है ना, फिर भी आपको लोन नहीं मिलता है, उसका कारण होता है आप लोगों की लोकेशन। क्योंकि बैंक या कंपनीज या एनबीएफसी सोचती है कि यार पहले इस एरिया में 100 लोगों ने लोन लिया, उसमें से भी ये 40 लोगों ने लोन नहीं चुकाया, इसका मतलब हो सकता है अगला नंबर इसी का ही आ जाए, इसीलिए दोस्तों वहां पर उस एरिया में लोन नहीं दिया जाता। तो आप लोग कोशिश यही करनी है कि अगर आप लोग सिटी के एरिया में रहते हैं या आप लोग मतलब सेमी सिटी में रहते हैं, नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं, तो उस एरिया में भैया लोन मिलने के चांसेज है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं दोस्तों। तीसरा आप लोगों जो इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है वो है आप लोगों का इनकम प्रूफ भैया। जी हाँ दोस्तों, इनकम प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है जब आप लोग बड़े लोन अमाउंट लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 5 लाख लेना, 10 लाख लेना, 20 लाख लेना, 25 लाख या 35 लाख रुपए लोन लेना, उस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इनकम प्रूफ की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, जो सैलरी वाले लोग हैं ना भैया, वो तो क्या करते हैं अपना सैलरी सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो डिवाइडेशन है, जो सैलरीड लोग हैं वो अपना सैलरी सर्टिफिकेट दे देते हैं, इसके अलावा अपने 3 मंथ की भैया पे स्लिप दे देते हैं और अपना बैंक का स्टेटमेंट दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करे तो उनकी भैया एक आईडी ले ली जाती है, जो वहाँ पर वो जॉब करते हैं ना, वहाँ पर उनकी आईडी ले ली जाती है। लेकिन देखो, जो अपना बिज़नेस वाले हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, यानी जो अपना खुद का छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं, उनके लिए फिर वहाँ पर कोई सैलरी स्लिप नहीं है। तो उनके लिए भैया उनकी जो बैलेंस शीट होती है, वो यहाँ पर ली जाती है दोस्तों, जिसके अंदर उनका अगर ऑडिटेड है या बिना ऑडिटेड है। मोस्टली यहाँ पर ऑडिट की भी बैलेंस शीट होती है, वो थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा होती है, या उनके लिए जो आईटीआर की जो रिटर्न है, वो यहाँ पर मायने रखती है दोस्तों। इसके अलावा उनको अपना बिज़नेस प्रूफ देना पड़ता है दोस्तों, कि वो बिज़नेस वाक़ई में चल रहा है या नहीं चल रहा दोस्तों। उसके लिए आजकल जैसे उद्यम आधार हो गया, ऐसे मतलब जो भी अपने को डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई जीएसटी नंबर है, कोई टिन नंबर है, वो नंबर यहाँ पर इनका दिया जाता है दोस्तों। तो ये बात हो गई अपने डॉक्यूमेंट्स की भैया। अगली मैं बात करूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का क्रेडिट प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, देखो क्रेडिट प्रोफाइल का मतलब ये हो गया कि आप लोगों का यहाँ पर एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उस रिकॉर्ड के तहत मान लीजिए आज आपने यहाँ लोन के लिए अप्लाई किया, कल वहाँ लोन के लिए अप्लाई करें, परसों वहाँ करेंगे, तो उसका पता कैसे लगेगा बैंकों को कि पहले भैया वो क्या-क्या यहाँ पर गुल खिला चुका है। अगर पहले उसने लोन लिया है तो क्या उसने चुकाया है या नहीं चुकाया है।
तो उस कंडीशन में भैया आप लोगों का जो पैन नंबर होता है ना, वहाँ से आप लोगों का ये रिकॉर्ड निकाला जाता है, जिसको हम भैया क्रेडिट रिपोर्ट कहते हैं। और उसी के साथ में आप लोगों का एक स्कोर होता है, 3 नंबर का स्कोर होता है, जिसको भैया हम यहाँ पर क्रेडिट स्कोर कहते हैं दोस्तों। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। देखो, जो स्कोर का मतलब ये समझ लो, जैसे अपन पहले स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पर अपने मान लो नंबर आए 10 में से 4, इसका मतलब अपना मामला कमज़ोर है। 3 आए तो अपन फेल है, ठीक है? 3 वाला तो हमेशा अपने का यहाँ पे डायरेक्ट फेल हो जाता था, 4 वाला थर्ड डिवीज़न पास हो जाता, 5 वाला या 6 वाला सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न ऐसे पास होता था। बस सेम रूल भैया यहाँ पर भी है। यहाँ पर इनको वो बंदे चाहिए जो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न पास हो। फर्स्ट डिवीज़न वाले की इनको आवश्यकता है। तो इनका स्कोर होता है भैया 900 में से भैया जितने ज़्यादा नंबर लेकर आओगे, उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। जी हाँ, मैं बता दूँ क्लियर आप लोगों को, जितना ज़्यादा आप लोग नंबर लेके आओगे, उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब ये नंबर भैया एग्ज़ाम से तो निकलते नहीं है, ये निकलते हैं अगर आप लोगों ने पहले कोई लोन लिया है, उसको टाइम से आप लोगों ने चुका दिया, तो आपके नंबर पूरे में से पूरे आ गए, ठीक है? और अगर आप लोगों ने पहले कभी भी लोन नहीं लिया है, आप लोगों का सिबिल है ना, फिर यहाँ पर 0 दिखाएगा, -1 दिखाएगा। उस कंडीशन में आप लोगों को लोन मिल जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि आपने भी ये एग्ज़ाम दिया ही नहीं। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, तो आप लोगों को नंबर कहाँ से आएँगे? नंबर तो आप एग्ज़ाम दोगे ना, तभी तो आएँगे कि आप लोग पास हैं या फेल है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है दोस्तों। तो नॉर्मली जो बैंक्स होते हैं, वो यहाँ पर 700 का स्कोर कंसीडर करते हैं, और जो कंपनीज होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वो यहाँ पर 650 के ऊपर भी लोन दे देती है दोस्तों। और हाँ, उनकी अपन अलग से बात करेंगे, जिनका यहाँ पर डिफॉल्ट सेटलमेंट हो रखा, उन लोगों की बात अपन यहाँ पर अलग से करने वाले दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर जो टाइमिंग होती है अप्लाई करने की, वो कौन सी ध्यान रखनी है? देखो, सबसे बढ़िया टाइम होता है, अगर मैं आपको बता दूं भैया, अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में अगर आप लोग पहले से वो प्लान कर रहे हैं, तो उस समय आप लोगों को लोन लेने का ऑप्शन सबसे बेटर रहेगा दोस्तों। और अगर आपको देखो अर्जेंट नीड हो गई, तो उस समय तो आप लोग इंतजार कर नहीं सकते हैं। और आप लोगों का ना हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जैसा आप लोगों का प्रोफाइल है, वैसे ही आप लोगों को लोन के लिए अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर सैलरी वाले हैं, आप लोगों का ठीक-ठाक यहाँ पर 700 के पास पास सिबिल है, आप लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में या कोई ऐसी जॉब में जहाँ पे आपकी इनकम वगैरह सब कुछ ठीक-ठाक आ रही है, तो आप लोगों को अच्छी डील मिलेगी भैया, बैंक की तरफ जाना है। फिर आपको किसी भी ऐप की तरफ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को ब्याज दर ज़्यादा देखने को मिलेगी, पेनल्टी ज़्यादा मिलेगी, प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा मिलेगी। इससे अच्छा आप लोगों को बैंक की तरफ जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा-सा मेरी तरह यहाँ पर कमज़ोर है, वैसे इतना मेरा कमज़ोर नहीं है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों का स्कोर यहाँ पर कम है, या आपका मतलब प्रोफाइल कमज़ोर है, रेगुलर इनकम नहीं है, और आपको लग रहा है कि यार मुझे बैंक लोन नहीं देगा, तो फिर आप लोगों को यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिस कंपनीज़ की तरफ 100% चले जाना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर वहाँ से लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बात करें भैया, आप लोगों को जब बड़ा लोन अमाउंट लेते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो क्रेडिट मैनेजर वगैरह होते हैं, वो आपके घर पे आते हैं और वो वेरिफिकेशन करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा भैया, जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे, उन सभी को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। आप लोग बोलेंगे कि नहीं साहब, मैं जयपुर में यहाँ पर इस कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उस कंपनी की लोकेशन को पे जाएँगे, वहाँ पर उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट देंगे, उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आप लोगों को भैया घर यहाँ पर है, तो उस घर के ऊपर जाएँगे, पता करेंगे, आपकी सेल्फी वगैरह खींचेंगे, और आप लोगों से वहाँ पे एक सवाल किया जाएगा कि आप लोग भैया इस पैसा का लेकर आप लोग क्या करोगे? तो नॉर्मली तो दोस्तों पर्सनल लोन है, पर्सनल यूज़ के लिए अपन लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरी पर्सनल राय माँगो ना, तो आपको ये बताएँगे मुझे थोड़ा-सा काम-धंधे में पैसों की कमी चल रही है, इसलिए मुझे यहाँ पर करना है, या आप लोग कुछ ऐसी चीज़ बताओगे मुझे पढ़ने-लिखने से संबंधित चाहिए, यानी ऐसी चीज़ बताओ जिसका उपयोग करके आप लोग ज़्यादा पैसे कमाओगे। ऐसा कुछ फ़ील होता है ना, तो क्रेडिट मैनेजर आप लोगों की जो फ़ाइल है वो तुरंत यहाँ पर अप्रूवल कर देता है दोस्तों। या आप लोग बैंक मैनेजर के पास में जाते हो, तो भी आपको उनको ये रीज़न बताना है। ऐसा नहीं बताना कि भैया मुझे आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स लेके आना है, या मुझे यहाँ पर गाड़ी लेके आनी है। उसकी कैटेगरी ही अलग है दोस्तों, उसकी कैटेगरी ही अलग है। कार लेने जाओगे, बाइक लेने जाओगे, तो उसमें कार और बाइक दोनों यहाँ पर
गिरवी रखी जाती है। यहाँ पर कुछ भी गिरवी रखा नहीं जाता दोस्तों। इसलिए आप लोगों को जो रीज़न पूछा जाता है, उसमें आपको ऐसे मतलब सकारात्मक आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना चाहिए भैया। आगे मैं बात करूँ भैया आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास में सब कुछ है ना, तो आप लोगों को अप्लाई कैसे करना चाहिए? अगर आपके पास में यहाँ पर मतलब कि थोड़ा लोन अमाउंट कम की आवश्यकता है, तो अपने प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपको लोन अमाउंट ज़्यादा चाहिए और 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर भी अगर आप लोग चाहिए, फिर आप लोग कभी भी यहाँ पर ऐप्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। पूरी शीट तैयार करके बैंक चले जाओ और कौन से बैंक में, जहाँ पर आपका खुद का यहाँ पर सैलरी अकाउंट है और बिज़नेस वाला है तो उनका जहाँ पर बिज़नेस अकाउंट है या उनका जहाँ पर जो करंट अकाउंट है, उसी बैंक से आप लोगों को सबसे बेटर डील मिलने की संभावना होगी। लेकिन ये देख लेना भाई कि अगर आप लोग कुछ ऐसे कोऑपरेटिव बैंक में चले जाओ जिनका खुद का यहाँ पर बजट नहीं है, तो वो कहाँ से आप लोगों को लोन देंगे। लेकिन उस कंडीशन में फिर आप लोग जो बड़े बैंक है जैसे अपना हाउसिंग डेवलपमेंट वाला एचडीएफसी बैंक है, इसके अलावा अपना जो आईसीआईसीआई बैंक है, इसके अलावा अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या अपना बैंक ऑफ बड़ौदा है या अपना पीएनबी बैंक है। मतलब ऐसे कुछ बड़े बैंकों के पास में जाना जिसके पास में खुद के पास में पैसा हो देने के लिए। अगर उनका खुद के यहाँ पर लाले पड़े हैं तो फिर वो कहाँ से आप लोगों को लोन देंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑफ़लाइन ही आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका यहाँ पर भैया स्कोर या तो खराब हो चुका है, ठीक है? या उनके पास में यहाँ पर इनकम नहीं है और उनकी बिल्कुल इतनी ज़्यादा मजबूरी आ चुकी है कि उनको लोन लिए बिना काम चलने वाला ही नहीं है भैया। तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? तो भैया उस कंडीशन में मैं बता दूँ आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ पर किसी न किसी दूसरे को यहाँ पर को-एप्लीकेंट ऐड करना चाहिए या कोई दूसरा जॉइंट के अंदर आप लोगों को लोन लेना पड़ेगा। दूसरी बात ध्यान रखना अगर आपको अनसिक्योर कोई लोन नहीं दे रहा है, पहले का घपले हो रखे हैं, फिर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर सिक्योर्ड लोन ही मिलने वाला है। चाहे आप लोग पाताल लोक में चले जाओ, आप लोगों को लोन मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीसरा और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पर तत्काल पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो भैया फिर आप लोग एक चीज़ कर लो, आप अपने सिबिल स्कोर या आप लोग अपने जिसको आप लोग क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, उसको भैया 4 से 6 महीने में इम्प्रूव करने में स्टार्ट दे दो। फिर देखो आप लोगों के लिए लोन देने वालों की लाइनें लग जाएगी यहाँ पर। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे तरीके होते हैं, अगर आप लोग इनका ध्यान रखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर आसानी से लोन मिल सकता है दोस्तों। अगर कोई सवाल है नीचे मुझे कमेंट में पूछ लेना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर पूछना दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।